हेलो दोस्तों, एकलव्य एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में अकाउंटिंग के रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट्स है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में जाना था सिंपल भाषा में। तो आज भी हम जो बेसिक कंसेप्ट्स है सारे अकाउंटेंसी के रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में आज सिंपल भाषा में आसान शब्दों में हम समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम कैपिटल के बारे में समझेंगे। कैपिटल जो है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी हम चीज़ लाते हैं उसको हम कैपिटल कहेंगे। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें आपने कैश लाया क्योंकि आपको माल वगैरह ख़रीदना है, बिजनेस का सेटअप करना है, इसके लिए आपको कैश की ज़रूरत होगी। या फिर अपने घर से या फिर आपके पास ऑलरेडी अगर माल पड़ा है घर में तो वो माल ला के भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ पैसे की ही नहीं ज़रूरत लगेगी, क्योंकि आपको माल भी बेचना है, खरीदी भी या फिर बेचना है। और उसके अलावा आपको क्या करना है, सर्विस वगैरह आप कुछ दे रहे हैं तो उस सर्विस के रिलेटेड जो भी आपको चीज़ की ज़रूरत है वो सब टूल्स वगैरह रहेंगे, या फिर कोई भी चीज़ जो भी आपको सर्विस देने के लिए हेल्प करेगी वो ख़रीदने के लिए तो आपको कम से कम बिजनेस कैपिटल की ज़रूरत लगेगी। जो भी चीज़ आप घर से लाएंगे या फिर आपके पास कैश है तो कैश, उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे, जो कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो जिस तरह से आप अगर घर से पैसा ला रहे हो उसी तरह से अगर पैसों की ज़रूरत रहेगी और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, आपका एक बिज़नेस चल रहा है, उसमें आपका अच्छा खासा मतलब चल रहा है बिज़नेस, कम से कम पैसे का फ्लो अच्छी तरह से चल रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप बिज़नेस में से पैसे जो है निकाल लेंगे आपके खर्चे करने के लिए। पर्सनल जो भी है, आपको खुद के खर्चे के लिए जो भी पैसे निकालोगे उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे। हमने कैपिटल के बारे में देखा, अभी ड्राइंग्स के बारे में भी समझ लिया। ड्राइंग्स यानी कि वो चित्र का ड्राइंग्स नहीं है, तो इसको आप दूसरा भी वर्ड जो है इसको विड्रॉल करके भी कह सकते हैं। अगर आप बैंक से पैसे निकालते हो तो उसको आप देख सकते हो कि स्टेटमेंट में क्या आएगा कि कैश विड्रॉल करके आएगा या फिर विड्रॉल ऑफ अमाउंट आएगा, ऐसा कुछ तो रहेगा आपके स्टेटमेंट में। आपने बैंक से पैसे निकाला तो उसको विड्रॉल कहते हैं। उसी तरह से बिजनेस में से पैसे निकालोगे तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं या फिर विड्रॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, आप सिर्फ ड्राइंग जो है पैसों की फॉर्म में नहीं करोगे। आप क्या करेंगे, अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, शॉप है आपका, कोई छोटा मोटा किराना माल का दुकान है, तो उसमें से क्या करेंगे, आप गुड्स भी निकाल सकते हैं एज अ ड्राइंग्स। आपके घर के खर्चे के लिए, घर के यूज़ के लिए अगर आपको कुछ गुड्स वगैरह, अनाज वगैरह चाहिए तो आप आपके खुद के ही दुकान से लेके जाओगे ना, तो उसको भी आप क्या कहेंगे, ड्राइंग्स ही कहेंगे। ठीक है, गुड्स जो भी आप ले जा सकते हो उसको ड्राइंग्स ही कहेंगे। या फिर कोई भी एसेट आपने लेके गए जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो एसेट्स वगैरह के बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। उसके बाद क्या आता है, डेटर्स वगैरह आएंगे, डेटर्स और क्रेडिटर्स। ठीक है, ये जो दो कॉन्सेप्ट्स है, डेटर्स और क्रेडिटर्स, इसके बारे में देखते हैं। डेटर्स यानी कि ऐसे जो भी आप, अभी डेटर्स मतलब पर्सन ही आएंगे यहाँ पे, पर्सन या फिर फर्म भी हो सकते हैं। तो डेटर्स में ऐसे सब आएंगे कि जिनको आपने उधारी पे जो है माल बेचा है। अभी आपका बिजनेस अच्छी तरह से चल रहा है, आपने क्या किया, जो भी आपके पहचान में आएंगे बिजनेसेस या फिर जो भी व्यक्ति आएंगे, पर्सन्स आएंगे, उनको क्या करेंगे, आप क्रेडिट पे, उधारी पे जो है वो माल बेचना स्टार्ट करेंगे या फिर सर्विस देंगे। उनसे आप बाद में जो है पैसा लेंगे, तो उन सभी को क्या कहेंगे, आप डेटर्स कहेंगे, जिनसे आपको पैसा लेना है बाद में। और आपने सिमिलरली अगर किसी से माल या फिर जो भी सर्विस है आपने उधारी पे लिया है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर्स कहेंगे। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जो है कंसेप्ट है। ठीक है, जैसा कि ये रहेगा, डेटर्स में क्या करना है, आपको पैसे किसी से लेना है, और क्रेडिटर्स में आपको क्या करना है, पैसे किसी को देना है, क्योंकि आपने उधारी पे जो है वो ट्रांजैक्शन किया है, इसीलिए आपको देना है। ठीक है, सिमिलरली अभी ये बैड डेट जो है वो डेटर्स से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें है डेब्ट्स नाम का शब्द है, इसीलिए डेटर्स से रिलेटेड है। तो बैड डेट्स में क्या होता है, नॉर्मली आपने आपके पहचान में किसी व्यक्ति को आपने उधारी पे
माल बेचा है या फिर सर्विसेज दिया है, तो उसमें क्या होता है, वो आदमी आपको पैसे देने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मेरे पास अभी पैसे ही नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता। तो इस केस में क्या होता है, उसको हम बैड डेट्स कहेंगे, ठीक है, क्योंकि डेटर जो है वो पैसे देने के लिए इनकार कर रहा है या फिर उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो बैड डेट्स हो गए, अभी वो पैसे आपको मिलने वाला नहीं है। तो नॉर्मली जो बिज़नेस रहता है उसमें एक हाथ दूसरा ऐसा कस्टमर रहता है कि जो आप भरोसे पे आप पैसा माल वगैरह दे देते हो, सर्विस वगैरह दे देता है, तो लेकिन वो क्या करता है, पैसा दे नहीं पाता है। ऐसे छोटे मोटे जो ये केसेस होते हैं तो उनको बैड डेट्स कहते हैं। उसके बाद जो है एक्सपेंडिचर यानी कि जो भी आप बिज़नेस रन कर रहे हो, तो बिज़नेस में क्या होता है, नॉर्मली छोटा मोटा जो भी है खर्चा है, जैसे कि अगर आपने कोई दुकान शॉप वगैरह डाला है छोटी मोटी, तो उसमें आपको एक कम से कम जो है दुकान चलाने के लिए आप 24 घंटे तो आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपको कोई तो हेल्प के लिए चाहिए, आपको कोई ना कोई। तो अगर आपने किसी पर्सन को एज एम्प्लॉय करके रखा है तो उसको आपको सैलरी वगैरह देनी पड़ेगी, या फिर आपका कंपनी वगैरह है तो आपका बहुत ही बड़ा कंपनी रहेगा, उसमें ऑफिस वगैरह रहेगा। अगर आपका शॉप है तो शॉप रहेगा, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी या फिर और जो भी खर्चे हैं शॉप से रिलेटेड, वो खर्चे आपको करने ही पड़ेंगे, जैसे कि लाइट बिल भरना हो, सैलरी देना हो, ये सारी चीज़ें जो है खर्चे जो है आते रहेंगे। उनको हम अकाउंटिंग के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर कहते हैं। और सिमिलरली ये तो हो गए खर्चे की बात। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उसके बाद आपको क्या है, जो भी मार्जिन रहेगा बचेगा। मतलब अगर आपने 100 रुपये की चीज़ है उसको 200 रुपये में बेच दिया, तो 100 रुपये जो है वो आपका क्या हो गया, इनकम हो गया। तो उसको क्या कहेंगे, हम इनकम कहेंगे। यहाँ पे ये अभी प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ इनकम है। आपने 100 रुपये की चीज़ जो है वो 200 रुपये में बेच दी है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इनकम कहेंगे। अगर ये सब होने के बाद इनकम और एक्सपेंडिचर आपने जान लिया, तो अभी आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट मतलब क्या है, ठीक है। तो प्रॉफिट में क्या रहता है, अभी आपको 100 रुपये का इनकम हो गया और आपने क्या किया, उसमें से 50 रुपये खर्चा कर दिया, ठीक है, आपके बिजनेस के लिए ही खर्चा किया, तो आपके पास 50 रुपये जो है वो सिर्फ बच गया अभी एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। तो वो 50 रुपये जो है वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। प्रॉफिट का मतलब एक फॉर्मूला ही यही है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये हम आगे डिटेल में समझेंगे प्रॉफिट के रिलेटेड, अलग वीडियो में हम बनाएंगे प्रॉफिट के ऊपर भी। प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जो लॉस है, वैसे ही अगर आपने खर्चे ज़्यादा किए और आपका इनकम कम है तो क्या होगा, लॉस ही होगा आपको, ठीक है। आपने क्या किया है, खर्चे ज़्यादा किया है, 100 रुपये खर्चे किया है और आपको इनकम हो रहा है 100 ही रुपये हो रहा है, तो आपका तो लॉस हो गया, ऑलमोस्ट 0 रुपये हो गया, यहाँ पे तो नील हो गया। अगर आपने खर्चा किया है 200 रुपये और इनकम 100 रुपये हो रहा है, तो आपका ऑब्वियसली 100 रुपये जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया सब। अभी क्या है, ये आखिरी कंसेप्ट जो है गुडविल बचा है। अभी आप बिजनेस रन कर रहे हो, आपने बहुत सालों तक मतलब एक ही जगह पे अच्छी तरह से बिजनेस किया है, आपके बहुत सारे नॉन कस्टमर्स है, आप बहुत सारे लोगों को जानने लगे हो, आपको आपके बिजनेस को बहुत सारे लोग जो है वो जानने लगे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी टाटा का लेंगे हम। टाटा जो कंपनी है ऑलमोस्ट कौन नहीं जानता उसको, तो उनके सिर्फ नाम से ही जो भी है हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। कई बार तो टाटा का है तो आग बंद करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स जो है खरीद कर लेते हैं, क्योंकि टाटा कंपनी ने सालों से हमारा क्या जीता है, विश्वास जीता है। इसीलिए उस विश्वास के लिए वो वैल्यू जो है कुछ तो मिलनी चाहिए। उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, गुडविल कहेंगे, ठीक है। आपका अच्छी तरह से बिजनेस चल रहा है, आपने सारे इथिकल वे से बिजनेस किया है, तो आपका अच्छा नाम बनेगा मार्केट में, तो उस नाम को ही हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। तो नॉर्मली ये गुडविल जो है ये भी आपको समझने के लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल के लिए डिटेल में एक बहुत अच्छा वीडियो बनेगा आपको समझने के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आए रहेंगे कि बिजनेसेस में नॉर्मली क्या क्या ज़रूरत रहती है, आप क्या क्या मतलब ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। नॉर्मली तो ये है मोटे मोटे, लेकिन आपको इसमें भी डिटेल में अगर आपको चाहिए
तो और भी डिटेल में वीडियो बन सकता है इसमें, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।